साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि अगर किसी को उस सतीय नाम की प्राप्ति हो, यानी उस सतीय नाम को अनुभव करे, उस परमात्मा को प्राप्त करे और जो लक्ष्य है मनुष्य जन्म का वो पूरा करे, तो उसको आगे क्या करना चाहिए। आज का हमारा विषय ये है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य को समझ सकें और सत्संग को पूरा सुनें। तो सत्संग शुरू करते हैं। तो विषय ये है कि भाई अगर किस पर वो मालिक अपनी दया करे, अपनी कृपा करे, अपनी दया से उसको सत्य नाम और वो सद्गुरु अपनी दया से उसे अनुभव करवाए, तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसी विषय पे कहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी को जब परमात्मा ने वो सत्य दिया, यानी वो परमात्मा की अनुभूति हुई, तो महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि 21 दिन तक खामोश रह गए, यानी उन्होंने बोलना बंद कर दिया। क्यों बोलना बंद किया? क्योंकि वो ये विचार कर रहे थे कि मैं अब किसको बताऊंगा तो कौन मुझ पर विश्वास करेगा। यानी इस सत्य को समझना इतना सरल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। क्योंकि साहिब कहते हैं कि लाखन में कोई समझ ना पावे, कोटि मध्य जानेंगे, कह कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी कि लाखों में तो ये बात किसी को समझ में ही नहीं आती, और करोड़ों में कोई एक होता है जिसको हमारा ये जो सत्य भेद है, यानी उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान है, वो करोड़ों में से किसी एक को समझ में आता है। तो इसी विषय पे गुरु नानक देव जी खामोश हो गए। जब खामोश हुए तो बहुत से देवता उनके पास आए और कहने लगे कि आप महात्मा जी आप क्यों खामोश हो। तो महात्मा गौतम बुद्ध बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हृदय से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खामोश था कि मैं ये विचार कर रहा था कि अब कौन विश्वास करेगा, जो सत्य मैंने अनुभव किया उस पर कौन विश्वास करेगा, कौन इसको समझेगा। क्योंकि लोग तो पत्थरों की मूर्ति में परमात्मा को देख रहे हैं। अब जो मैं बताऊंगा क्या लोग इस पर विश्वास करेंगे। तो इसी वजह से गुरु महात्मा गौतम बुद्ध जी नहीं जो है बात कर रहे थे। तब उस देवता ने कहा कि आप तो सिर्फ ये सोच रहे हो कि आपकी बात कोई समझ नहीं सकेगा, लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए तो बोल सकते हो ना, आप उनको तो मार्ग दे सकते हो ना। देखिए इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किनारे पर खड़े होते हैं, लेकिन उनको तैरना नहीं आता, ठीक है, और गुरु सिर्फ इतना ही काम करता है कि उनको तैरना सिखाता है। तो आपको सिर्फ यही करना है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध को बात समझ में आई और उन्होंने विचार किया कि हाँ, इस संसार में कुछ ऐसे हैं जो उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, और जो खोज कर रहे हैं मुझे उनके लिए ज्ञान करना चाहिए। तो बस महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उस सत्य का प्रचार शुरू कर दिया और बहुत से लोगों को उस सत्य तक पहुंचाया, ध्यान के मार्ग से। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ध्यान से सत्य को प्राप्त करने की विधि देते थे। तो मैंने प्रथम ही बोल दिया था कि आप प्रेम से भी प्राप्त कर सकते हो, आप ध्यान से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपकी विधि है कौन सी वो आपको पता है, वो सिर्फ आप ही जान सकते हो। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि जिसको उस सत्य का अनुभव हो उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो भी सत्य नाम, उस परमात्मा की वाणी को, उस सत्य नाम के सार को आगे बढ़ाए, जैसे सभी उस सत्य से जुड़ सकें, उस परमात्मा से जुड़ सकें और उस परमात्मा की खोज कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।